नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और देश का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज सवाल देश के सुलगते दो सबसे बड़े मसलों पर। सवाल नीट परीक्षा में धांधली को लेकर भी हम करेंगे और सवाल दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे को लेकर भी हम करेंगे। इन दोनों मसलों पर सदन से लेकर सड़क तक कोहराम मचा हुआ है। आज राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक का मामला लोकसभा में उठाया, चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि यह लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है। संसद में पक्ष और विपक्ष की चर्चा के साथ हम छात्रों को साझा संदेश देना चाहते हैं। बाद में सदन में हंगामा हुआ और फिर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर देना पड़ा। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हुए हादसे को लेकर भी सियासत बड़े जोरों की गरमाई थी। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वजह से एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की जान चली गई, जबकि 8 लोग हैं जो गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हुए। इस हादसे पर विपक्ष ने सरकार को घेरना भी अब शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि जो छत गिरी है टर्मिनल 1 की, वो 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान बनाई गई थी। ऐसे में सवाल है कि एयरपोर्ट हादसे का जिम्मेदार कौन है। सवाल दूसरा ये भी है कि नीट के अभ्यर्थियों को इंसाफ कब मिलेगा, कब उन्हें न्याय मिलेगा। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इन दोनों इश्यूज पर, ये दोनों बर्निंग इश्यूज, चाहे वो नीट का मुद्दा हो या फिर एयरपोर्ट की छत गिरने का इशू, ये खास रिपोर्ट आप देखिए किस तरीके से इस पर सियासत हो रही है और संसद में हंगामा मचा हुआ है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। ऑनरेबल मेंबर्स, नीट के सवाल पर बवाल हो गया। राहुल गांधी ने सवाल उठाए और लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में यह हंगामा तब और बढ़ गया जब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी नीट पर चर्चा की मांग कर रहे थे, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और तभी कांग्रेस नेताओं ने संसद में राहुल गांधी का माइक बंद करने का आरोप लगा दिया। सरकार के साइड से जब नेता विपक्ष के माइक को बंद किया जाएगा, इतने अति महत्वपूर्ण विषय को जिस रूप से वो राजनीति से भी ऊपर उठ के उठा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है कि विपक्ष में के सांसदों में इस बात पर रोष पनपा। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान। लोकसभा में राहुल गांधी तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद करने का आरोप कांग्रेस नेताओं की तरफ से लगाया गया, लेकिन इन आरोपों पर फौरन जवाब भी आ गया। माइक में बंद नहीं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बवाल और सवाल के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन सियासत शुरू हो गई। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप मढ़ दिया। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect क्या nothing है will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70 I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। ठीक है, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। विपक्ष के आरोपों और सदन में हंगामे के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि नीट पर वो हर तरह की चर्चा को तैयार है। गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष ने सरकार को दिल्ली एयरपोर्ट के हादसे पर भी घेर लिया। चंद घंटों की बारिश में करोड़ों की लागत से बनी दिल्ली एयरपोर्ट की छत धड़ाम हो गई। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पार्किंग की छत पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। इस हादसे में कार में बैठे कैब ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी शुरू हो गई।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 10 मार्च को दिल्ली एयरपोर्ट के विस्तारित टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। कांग्रेस ने घटना के पीछे भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। वहीं सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू ने कहा कि पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 में जिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया था वो दूसरी तरफ है। जिस तरफ टर्मिनल 1 का शेड गिरा है उसका 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में निर्माण और उद्घाटन किया गया था। हमारी तरफ से जो दिल्ली में जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो संगठना घटी उसके हिसाब से वहाँ पे जांच शुरू कर दी गई है और डिपार्टमेंट से भी हम एक्सपर्ट्स को लाकर जांच पूरी तरह करवाएंगे और जो कार्रवाई रिपोर्ट जो बनेगी उसके हिसाब से एक्शन भी लेंगे। अब एयरपोर्ट हादसे की जांच की बात हो रही है, सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है, लेकिन सवाल है कि एयरपोर्ट से नीट परीक्षा तक सबसे बड़ा गुनहगार कौन है और इन गुनहगारों पर कार्रवाई कब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।